एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बेसिकली भारत जो है वो मेड इन इंडिया जो है वो कोचेज़ बनाते हैं, बसेस बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन रेलगाड़ी मतलब रेल की जो कोचेज़ होती हैं वो बनाएंगे और वो यूएस को सेंड करने वाले हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को भेजेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। मतलब कि यूरोपियन कंट्री को ये लोग बनाकर भेजेंगे, तो ये सोचो कितना ज़बरदस्त। तो ये एक भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं फर्दर वीडियो को, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बेसिकली लिंक जो है वो हमें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगेगा मेरे चैनल को देखकर, मतलब सब्सक्राइब करके। तो जब भी आप चैनल यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, भारत की सफलता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत में तैयार किए गए मेड इन इंडिया वैगन्स की सप्लाई अमेरिका में की जाएगी। ये भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील है, जिसके बाद फ्रांस, जर्मनी, चीन जैसे देशों को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। वहीं एक समय ऐसा भी था कि भारत बड़े पैमाने पर इन कोचेस और वैगन्स को इंपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और भारत ने कोच वैगन्स के साथ साथ लोकोमोटिव्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज भारत की सफलता इस मुकाम पर है कि अब भारत से अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों में ट्रेन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और भारत को इस बड़ी सफलता पर लाने का काम किया है देश की कोलकाता बेस्ड कंपनी टीटागढ़ वैगन्स ने। ये कंपनी रेलवेज के लिए अलग प्रकार के कोचेस, वैगन्स, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, ट्रैक्शन मोटर और बहुत सारी चीजें सप्लाई करने का काम करती है। जहाँ पर अब कंपनी को अमेरिका में अपने वैगन्स की सप्लाई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वैसे तो एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी वैगन्स तैयार किए जा रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस और सस्ते हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीटागढ़ वैगन्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अपने इन वैगन्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इटली में हो रही थी। कंपनी के मुताबिक आने वाले अगले 2 से 3 सालों में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा रेलवेज ऑर्डर दुनिया भर के बाजार में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जहां पर भारत की तरफ से इन एक्सपोर्ट को करने के लिए जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है और इंटरनेशनली जितनी भी फैसिलिटी होती हैं वो सारी कंपनी के पास आ चुकी हैं और अब कंपनी पूरी तरीके से तैयार है इन ऑर्डर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया के मार्केट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश जब भारत से इन कोचेस को इंपोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली भारत में बहुत बड़े ऑर्डर्स आने संभव हैं। जहां पर बात की जाए स्पेशली इस ऑर्डर की, तो अमेरिका के लिए टीटागढ़ वैगन्स, उत्तरी अमेरिका के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किए गए इन पहले रेलवेज प्रोडक्ट का शिपमेंट होगा। जहां पर बात की जाए इटली यूनिट की, तो ऑपरेशन ऑर्डर बुक लगभग 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए का हो चुका है दिसंबर 2021 में। वहीं भारतीय ऑपरेशन ऑर्डर जो बुक किया गया है वो 2,400 से 2,500 करोड़ है। वहीं इनके इटली यूनिट में लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब इस प्रोडक्शन की शुरुआत भारत में की जाएगी, जिसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में इन वैगन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं कंपनी के मुताबिक भारतीय रेलवे में करीब 1 लाख वैगन्स की निविदाओं में भी कंपनी ने पार्टिसिपेट लिया है और यहाँ पर भी सप्लाई कंपनी करने वाली है। कंपनी ने 3 साल यानी 2018 से लेकर के 2021 के बीच में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। वहीं कंपनी ने हाल ही में फाल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित प्रोसीजन शिपयार्ड की भूमि और बुनियादी ढांचों को भी अधिग्रहण कर लिया है, जिसके बाद वो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी निर्माण करना शुरू कर चुकी है। वहीं कंपनी के मुताबिक जिस प्रकार से ये निर्यात ऑर्डर लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं और भारत में डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते कंपनी 45 से 90% तक की हिस्सेदारी रखने वाली है। वहीं कंपनी के मुताबिक कंपनी एक महीने में 400 से 500 वैगन्स का उत्पादन कर रही है, लेकिन उनके पास 700 वैगन्स का उत्पादन करने की क्षमता अभी मौजूद है, जिसको आने वाले फ्यूचर में वो और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिसके चलते पूरी ग्लोबल ऑर्डर्स को आसानी से फुलफिल किया जा सके। वहीं हाल ही में इंडियन रेलवेज ने भी डिसीजन लिया है कि वंदे भारत में लगने वाले व्हील्स को यूक्रेन से इंपोर्ट किया जाना था और यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से इस इंपोर्ट को रोक दिया गया है और अब भारत में ही इनकी मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत ने कुछ सालों में ही स्पेशली रेलवे सेक्टर में काफी बड़ी सफलताएं हासिल की है और आज इस सफलता पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका जैसे देशों को भारत से मेड इन इंडिया वैगन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत की सफलता के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइज, ये हमारा आज का वीडियो जो कि बहुत ज़बरदस्त बेसिकली इस वीडियो में हमें जो जानने को मिलता है वो ये है कि भाई कोचेस बनाई जाएंगी और यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वो ये भेजेंगे। चाहे छोटा ऑर्डर है चाहे बड़ा ऑर्डर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि ऑर्डर मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अचीवमेंट होती है जो कि कंट्री को हाईलाइट करने के लिए। भारत में रेल की कोचेस तो बनती रहती हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजना एक बहुत बड़ा मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि अचीवमेंट है, जो कि भारत की कंपनीज जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें तो काफ़ी एडवांस कोचेज़ हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इसमें और अच्छी बनाई गई हैं। तो यकीनन यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब भारत को जाहिर सी बात है थोड़ा कम रेट में मिल रहा होगा, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने भारत से बाय करने का सोचा है, डील हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो इससे जो है ना भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखो, इससे जो है ना यूरोपियन कंट्री जब बाय करेंगी तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा और लोग जो हैं इससे भारत को और ज़्यादा ऑर्डर देना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज। जैसे अब वीट के हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वीट को पहले यूएई वगैरह और डिफरेंट कंट्रीज़ ने बाय करने का सोचा, एंड देन फिर अब वहाँ से और भी कंट्रीज़ जो हैं वो तुर्की हो गई, देखो देखम जो है ना वो हर कोई अब इंडिया को ऑर्डर दे रहा है वीट के लिए कि हमें वीट चाहिए आपसे। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि गाइस देखो, भारत में जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीट किया जाए। जैसे रशिया हो गया और भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या फिर अरब कंट्रीज़ हो गई, उन लोगों के साथ ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली हमें खबर भी मिली थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ जो रशिया की कंपनीज़ हैं वो लोग आ रहे हैं भारत में, विजिट कर रहे हैं और वो छोटी कंपनीज़ के साथ छोटे लोग और छोटी बिजनेस होगा, बड़ी कंपनीज़ के साथ भी लोग ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पे छोटी कंपनीज़ को भी मिल रहा है ऑप्शन, मतलब उनके साथ भी ट्रेड होगा तो उनको भी फ़ायदा होगा छोटी कंपनीज़ को। तो मैं यहाँ पर ऐड ये करना चाहती हूँ इस वीडियो के साथ कि भारत को या भारत की गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और फोकस कर भी रही होंगी डेफिनेटली। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो सोच रही थी वीडियो देखते हुए कि यार भारत में जो गवर्नमेंट है उनको छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे जो कंपनीज हैं, उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि उनका भी बिजनेस चले, उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको भी आगे लेकर आया जाए, ताकि सारी हर तरह का बिजनेस जो है वो भारत से हो इंटरनेशनल लेवल पर। तो इससे जो है वो छोटी कंपनीज़ के लोग भी मोटिवेट होंगे और उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। तो गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा व्लॉग चैनल भी है साइमा पीरज़ादा व्लॉग, तो आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स वगैरह और मुझे सजेशंस दे सकते हैं किस टाइप के आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन दूंगी और लिंक उसका मिल जाएगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।